ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 मई 2020। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। भगवान कह रहे कि तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम अर्थात इस मुरली क्लास में बैठे हो। यही तो सच्चे का संग है यहाँ मिलता, जिससे हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम आत्मा बनती है ना। तो बाबा उसी की पढ़ाई तो हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे पिता से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर, बच्चे में विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच ते ऊंच पिता तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, इसीलिए तुम मेरे से भी ऊंचे हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले पिता को सलाम करते हो। आज बाबा ने अच्छी रीति क्लियर कर दिया ना कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं तुम्हें बनाता हूँ। हाँ, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ब्रह्मांड का भी और विश्व का भी मालिक बनाता हूँ। और मैं आकर सबसे पहले तुम्हें नमस्ते करता हूँ ना, अपने मालिकों को, बाद में तुम फिर मुझे करते हो। सच बात है ना। बाबा मीठे बच्चे में कहते हैं ना, बच्चों को याद प्यार और नमस्ते, फिर बच्चे दोहराते हैं कि मीठे बाबा को हमारी भी याद प्यार और नमस्ते। तो कितनी अच्छी बात है ना कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान हमें इतने ऊंच बना रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाबा फिर से नमस्ते कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। तो बच्चों ने बाबा को नमस्ते करा, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। पिता तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं। यह बात अभी आज बाबा ने इस बात को क्लियर किया कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का, विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो भगवान को भी तो हमसे कुछ आस होगी ना। तो बाबा को हमसे क्या आशाएं हैं, वो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। बाबा कह रहे, प्रिय आत्मन, तुम्हें अब रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो सबके आंसुओं को पोंछना है। तुम्हें इस ईश्वरीय मार्ग में थकना नहीं है, क्योंकि सभी दुखी, कष्टी, हाँ, तड़पती हुई आत्माओं की थकान को तुम्हें अब मिटाना है। तुम्हें अब आराम पसंद नहीं बनना है, क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्यभार सब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अब विकारों से हार नहीं खानी है, क्योंकि तुम्हें अब हारे हुए आत्माओं को, पूरे भारत को फिर से विजयी बनाना है। तुम्हें अब साधारण चलन नहीं चलनी है, क्योंकि तुम्हें तो पूजनीय देवी देवता बनना है। तुम्हें अब साधारण बातों में, व्यर्थ की बातों में अपना अनमोल समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि तुम धरती के सबसे बड़े वीवीआईपी हो। जो वीआईपीज लोग होते हैं, उनकी पूरी सारे दिन का शेड्यूल फिक्स होता है ना, वो बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ होता है करने को। तो वो तो चलो अपने राज्य के लिए किए, अपने को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बाबा हमें वीवीआईपी कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने समाज और देश के लिए नहीं, हम विश्व के लिए सेवा पर कार्यरत हैं। तो हमें कितना अपने समय की वैल्यू देनी है। फिर बाबा कह रहे, तुम्हें अब हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि सारी आशाएं अब सिर्फ तुम ही से है। सुंदर बात है ना। बाबा कह रहे कि तुम बच्चों को हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि तुम यदि हताश निराश हो गए तो बाकी और आत्माओं का क्या होगा? जिन्होंने पूजा की, भक्ति किया, लेकिन भगवान से नहीं मिल पाए, तो उनके मन को तो आराम नहीं मिलेगा ना। तुम बच्चे हो, एक एक बच्चे शांति दूत हो, जो सभी की आशाएं तुम ही पूरी करोगे। तो तुम्हें हताश निराश नहीं होना है। तुम्हें अब किसी से मोह नहीं रखना है, क्योंकि तुम्हें घर चलना है, सबको ले चलना है। देखो, क्यों बाबा कहते हैं मोह रखने के लिए? मोह की जगह बाबा कहते हैं स्नेह रखो। अब जैसे हम किसी होटल में रुकते हैं, हाँ, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत नई नई चीज़ें होती हैं जो हमने देखा भी नहीं होता है। लेकिन जब वहाँ से चेकआउट करते हैं, तब किसी चीज़ से मोह रहता है क्या? क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि यह हमें यूज़ करने के लिए मिला है, ये चीज़ हमारी नहीं है। उसी तरह से दुनिया की जो भी चीज़ें, आँखों से हम जो कुछ भी देखते हैं ना, वो सब परमात्मा की दी हुई चीज़ें हैं, जो हमें अच्छी रीति यूज़ करने के लिए मिला है।
हुँ? इसीलिए बाबा कहते हैं किसी भी चीज़ से जास्ती मोह नहीं रखना है, जो मिला, जितना मिला बहुत है, क्योंकि अब तो घर चलना है, बाबा आ चुके हैं। हुँ? जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या ड्रामा पे स्टेज पे शो करते हैं, घर का पता नहीं मालूम या छोटे बच्चों को जाने भी नहीं देगा, तो माँ-बाप पेरेंट्स घर दरवाजे पे आ जाते हैं ना लेने के लिए। हुँ? उसी तरह से हमारे माता-पिता कौन है? हम भक्ति में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो किसके लिए? शिव परमात्मा के लिए ना, हाँ? और वो परमात्मा आ चुके हैं हमें अपने घर ले जाने, क्योंकि हमें घर का रास्ता नहीं मालूम। हुँ? फिर बाबा कह रहे क्या हुआ जो हार गए, उठो, फिर कोशिश करो, आखिर भगवान तुम्हारा साथी है। हाँ? इस बात में तो तुम्हें एकदम, तुम्हारी खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाना चाहिए, इतनी खुशी रहनी चाहिए तुम्हें कि भगवान तुम्हारा साथी। दुनिया में भी कोई बड़ा मिनिस्टर किसी का साथी होता है, हाँ, तो वो सबको कितना इससे घमंड से बताते फिरेगा कि मेरा तो मित्र है, वो मेरा फलाना साथी है जो मेरा हर काम करेगा। तो वो तो हो गई दुनिया की बात, लौकिक बात। और यहाँ परमात्मा जिसका साथी है, वो बच्चे क्या कभी मूंझेंगे? वो तो हर एक की मूंझ को हटाएंगे, उन्हें शक्तिशाली बनाएंगे। तो ये सब बाबा की आशाएं हैं हम बच्चों से। अब हमारे ऊपर है ना कि हम कितना इसको पूरा करते हैं। और इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। हुँ? जैसे कि हीरा हीरे को काटता है, लेकिन गुस्से को गुस्से से नहीं काटा जा सकता। गुस्से के लिए प्रेम ही वो दवा है। एक बार की बात है, एक बैंक कर्मी अपने ऑफिस में है, लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ करता था, बहुत इरिटेट होता था, एकदम गुस्से से करता था। और सामने लाइन लगी हुई है फॉर्म भरने वाले की, तो किसी ने एक फॉर्म लाके उसे दिया, तो फॉर्म देखा, उसको डांटने लगा कि सरकार तुम्हें फ्री में फॉर्म देती है, तो तुम लोग इसमें गड़बड़ सड़बड़ करते हो, यदि पैसे लेते ना तो तुम लोग पूछ पूछ के करते। मतलब हर बात में इरिटेट होता था, बहुत डांटता था सबको। तो उसी लाइन में एक व्यक्ति लगा हुआ था, वो काफ़ी देर से उसको देख रहा था, जो भी व्यक्ति उसके पास जाता था फॉर्म देने, वो सबके साथ ऐसे झल्ला के बात करता, क्योंकि उसका नेचर ही वैसा हो गया था। तो वो अपने लाइन से हटा और उधर से जाके आरओ का ठंडा पानी लेकर आया उस कर्मचारी के पास, और बोला कि भैया, आपके कंठ, बहुत देर से आप बोल रहे हो ना, आपका कंठ सूख रहा होगा, आप ये पानी पी लो। तो उसने उसको ऐसे देखा जैसे कि कोई अजायब घर से कोई आदमी आया है, उसको चौंक के देख रहा है। तो फिर उसने विनम्रता से बोला कि भैया आप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो इतना मीठा से जब बोला तो उसने पानी ले लिया। उसके बाद पानी पिया, और थोड़े पल के बाद मतलब उसका व्यवहार सच में कुछ नॉर्मल हो गया था। और इसके बाद इन लोग का काम खत्म हुआ, सब लोग अपने घर चले गए। तो रात में जिस व्यक्ति ने उसे पानी पिलाया था ना, उसके पास उस बैंक कर्मी का फोन आया, और उसके लिए उन्हें थैंक यू बोल रहा था। तो इसमें अरे क्या हुआ? तो नहीं, आपकी जो फार्मूला जो आपने दिया ना गुस्से के समय शीतल करने का, वो बहुत काम कर गया। तो कैसे? तो मैं जब घर आया तो मेरी माँ और मेरी पत्नी में ज़बरदस्त जंग छिड़ा हुआ था, बहस छिड़ रही थी। तो मुझे याद आया कि अरे गुस्से में क्या करना चाहिए, तो मैंने दोनों को एक एक गिलास पानी दे दिया। थोड़ी देर में वो लोग फिर मिल गए और पूरा माहौल अच्छा हो गया। तो कहने का बात है कि मतलब किस तरह से हम, जब गुस्से की गर्मी बढ़ जाती है तो प्यार की ठंडक से हम उसे दूर करते हैं। तो ये चीज़ हम एक बैग से नहीं होगा कि आज की और सब ठीक हो गया। हम निरंतर इस चीज़ को प्रयास करेंगे तो ये हमारे जीवन में ज़रूर हमें सफलता दिलाएगा। कितनी सुंदर बात है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें मेरा काम करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करना होगा। और भगवान एक पिता ही है, वही है सभी आत्माओं के पिता। सभी कहते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। सच बात है ना, शिवलिंग तो एक होता है लेकिन शालिग्राम पत्थर अनेकों अनेक होते हैं। अर्थात पिता एक है लेकिन बच्चे अनेक है, आत्माएं अनेक है ना। तो सब कुछ कितनी अच्छी रीति भक्ति में जितनी जितनी बातें हमने सुनी है ना, वो सब बाबा भी क्लियर रूप से सार रूप में समझा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है, यथार्थ अर्थ क्या है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, आज से 5,000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनेस्टी चली, उनके बच्चों ने भी फिर राज किया।
लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे चला। मतलब 8 जन्म लक्ष्मी नारायण के डिनेस्टी में चलते हैं, मतलब सतयुग में 8 जन्म। फिर आगे बाबा बोल रहे कि भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। कितनी सुंदर बात है ना। यदि हम भारतवासी हैं तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत में ही शिव का अवतरण, मतलब शिव जयंती हम यही मनाते हैं। और भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। बाकी जितने खंड है, देखो बाबा कह रहे हैं, बाकी जो अनेक खंड है वो सब विनाश हो जाएंगे। और सच बात है, समय प्रमाण ये दिखाई दे भी रहा है। कितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं आज बिल्कुल प्रकृति के हाथों हताश निराश हो गए हैं। साइंस की विधि फेल हो रही है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, जो बाबा कह रहे हैं ना वो सब कुछ एकदम सत्य प्रतीत हो रहा है। और जहाँ तक इस लॉकडाउन की बात है, हाँ, यदि पहले तो लगा हमें कि लॉकडाउन होगा तो ये तो हमारे लिए टॉर्चर है, लेकिन यदि उसकी गुहिता में जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये तो हमारे लिए टीचर बन गया। कितनी अच्छी रीति हम सबको सिखा रहा है। कभी कभी मैंने लगता था कि छुट्टियां नहीं है तो हम लोग बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते थे, विदेशों में जा रहे हैं या फिर हिल स्टेशंस पे। कभी ये नहीं सोचा कि घर में बैठकर परिवार के साथ समय बिताए। इससे बड़ी छुट्टी और क्या हो सकती है। समझ लो कि हमारा वेकेशन चल रहा है। इस तरह से खान पीन में भी देखो, हाँ, बाहर का खा करके कितनी बीमारियां फैल रही थी। आज देखो, आज मरीजों के भी, अब कोरोना वायरस वाले जो पेशेंट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन कोई नॉर्मल बीमारी भी नहीं हो रही है। तो क्यों? क्योंकि घर का भोजन कर रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं। तो वो अच्छी बात है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में अकल्याण तो है ही नहीं, हर एक चीज़ में कल्याण है। बस सेफ्टी से रहेंगे, हाँ, स्टे होम से स्टे सेफ, अपनी बुद्धि से चलना है। हाँ, फिर आगे बोले कि तुम आए ही हो मनुष्य देवता बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। हमारा निज धर्म कहाँ है, निज घर कहाँ है। बाबा ने आगे बताया ना कि तुम सभी परम धाम के निवासी हो, लेकिन यहाँ आए हो वर्ल्ड स्टेज पर ड्रामा करने, पार्ट प्ले करने। तो बाबा ने तो सबको कहा था हीरो पार्ट करने, लेकिन यहाँ आकर हम गलत कर्म करें तो बाबा क्या करें। और कहते भी है ना कि पाप का पश्चाताप करो तो पाप कटता है, लेकिन यदि पुण्य का घमंड करेंगे तो पुण्य सारा बर्बाद हो जाता है। और सच बात है। इसीलिए पुण्य पे कभी भी हमें घमंड नहीं करना है और उसकी चर्चा तो करनी ही नहीं है। और ये जो मजहबी लड़ाई है छिड़ी हुई है, इस पर भी बहुत सुंदर बात है कि एक छोटा बच्चा जो भूखा है तो वो राम के लड्डू भी खाता है, तो वो रहीम की बिरयानी भी खाता है। वो भूखा है, वो कहाँ मजहब समझता है। और कहते हैं ना कि भूख से बड़ा धर्म और रोटी से बड़ा ईश्वर कोई हो तो बता दो, मुझे भी धर्म बदलना है। सही बात है ना। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि ये अनेक धर्म, जो मानवीय धर्म, ये मनुष्यों के बनाए हुए धर्म है। इसलिए हिंदू धर्म के बारे में शास्त्रों में भी नहीं पता है कि कब आया, सनातन धर्म कब से था और कहाँ गुम हो गया, नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। क्योंकि परमात्मा ने संगम युग पे स्थापन किया था और वो जब चले गए, धीरे धीरे हम गिरते गिरते सनातन धर्म, देवी देवता धर्म ही गुप्त हो गया, गुम हो गया। उसी को बाबा फिर से जीवंत करने के लिए आए हैं इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा। अब बच्चों पर है ना कि नई नई बातें सुनते तो रोज है। और सबसे नई बात है ना हमारे लिए कि मनुष्य देवता बनना है। तुम जानते हो मनुष्य देवता बनने की यह पढ़ाई कोई मनुष्य तो पढ़ा नहीं सकते। सही बात है। देवता क्या कोई मनुष्य बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये परमात्मा ही पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना, यह तो उनकी ग्लानि करना है। सच में बाबा हर मुरली में सर्वव्यापी पे बहुत बार बोलते कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो माया है जो आज हर एक के अंदर है। कल भी था ना कि किसी को शुगर है, कि कुछ परसेंटेज में बीपी है किसी को, लेकिन टेंशन पूछो, क्रोध पूछो तो सबके हाथ खड़े होंगे, जो कि इन बीमारियों का बीज है, सबके अंदर है। इसीलिए सभी को आज बीमारियां कम बेसी हो रही हैं। तो उसको जड़ को ख़त्म करना है ना। उसी को ख़त्म करने के लिए तो बाबा हमें यह ज्ञान श्रीमत दे रहे हैं। और शिव बाबा भारत को हेवन बनाने के लिए आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं,
स्वयं भगवान हमें मनुष्य देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो इस नशे व खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। संगम युग अर्थात सत संगम कलयुग और सतयुग के बीच का पीरियड, जहाँ आत्मा और परमात्मा का महामंगल मिलन होता है। इसी में हम ये देखो, युगों में पुरुषोत्तम हो गया, चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ संगम युग। तो इस युग में हमें पुरुषोत्तम बनना है, श्रेष्ठ बनना है। दूसरी पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, इसलिए पिता की याद से सब पापों को भस्म करना है। बाबा कह रहे हैं ना, वानप्रस्थ अवस्था, इसे भी क्लियर करना चाहूँगी। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, व्यर्थ वाणी से परे। हाँ, कहते हैं ना कि जुबान की मिठास तब पता चलती है जब अंदर कुछ शाब्दिक निकलता है, कुछ अर्थ निकलता है। व्यर्थ निकले तो उसका कोई मतलब नहीं। तो हमें अपने आप को समय रहते वाणी से उपराम उठ जाना है, काम लायक बोलना है और अपने पापों को भस्म करना है ईश्वर की याद से। वरदान दिया पापा ने, रूहानी यात्री हूँ इस स्मृति से, सदा उपराम न्यारे व निर्मोही भव। रूहानी यात्री के लिए हमें योग की प्रैक्टिस करनी होगी ना, क्योंकि योग कौन करता है? शरीर से तो हम हठ योग करते थे ना, जो कि साधु संतों ने या फिर बहुत सारी संस्थाओं में सिखाया जाता है ना। शारीरिक योग जो हम करते हैं, हठ योग, कुंडली जागरण और क्या क्या बहुत तरह के होते हैं, मानसिक प्राणायाम वगैरह, तो ये शरीर के लिए होता है। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं रूहानी यात्री, तो ये रूह यात्रा करेगी, आत्मा योग करेगी परमात्मा से। तो किस स्मृति से हम सदा उपराम न्यारे व निर्मोही बनेंगे, उसकी प्रैक्टिस हम अभी करते हैं। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, कुछ पल एकदम शांति से अपने विचारों को चेक करें कि कैसे विचार चल रहे हैं। वैसे तो नहीं जो हमारे मन को फंसाते हैं, ईश्वर से, उनकी श्रीमत से दूर करते हैं। मन में कोई भी हलचल होगी ना, तो कभी भी हम सही रीति सोच नहीं पाएंगे। जैसे सरोवर में एक भी पत्थर पड़ गया तो उसका जल कैसा हलचल में आ जाता है, कुछ भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। उसी तरह से कोई भी समस्या है तो शांत मन से इसका समाधान मिलता है। और जब परमात्मा हमारा साथी है तो फिर सोचने का काम भी हम उन्हीं को दे देना, क्योंकि हम चिंता में व्यर्थ की बातें सोच सोच कर क्या हाल बना के रखें। मन से तो बीमार हैं ही, तन से भी बीमार हो जाते हैं। तो अब समय आ गया है ना कि हम अपने मन को दुरुस्त रखें, तन को दुरुस्त रखें और धन भी सही रीति से सत्कर्मों से कमाएं। वही हमारे आगे जीवन में काम देगा। नहीं तो व्यर्थ का जो रुपए हैं, पैसे हैं, वो सब व्यर्थ में ही चला जाएगा। कई बार हम सुनते हैं ना कि किसी ने बहुत कमाया लेकिन ऐसी बीमारी आ गई, सारा पैसा निकल गया उसमें, तो बस पानी की तरह बह जाएगा, टिकेगा नहीं। उससे कुछ हम रचनात्मक, कुछ सत्कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वह गलत ढंग से कमाया हुआ है। तो यहाँ पर आत्मा की कमाई करनी है। परमात्मा बैठे हैं, खजाना खोल के बैठे हैं। तो हम मन बुद्धि से अपनी आत्मा को विजुलाइज करें। दोनों भावों के बीच मेरी आत्मा विराजमान है, प्यारी सी, सुंदर, चमकती हुई दिव्य सितारा में से मेरी आत्मा परमात्मा की प्यारी संतान, इस शरीर की मालिक मैं आत्मा हूँ। रूहानी यात्रा द्वारा मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर 1 फीट ऊपर आ गई हूँ और अपने शरीर को देख रही हूँ, जिसके द्वारा मैं साधना करती हूँ। सुबह सवेरे से उठकर रात तक ये शरीर मेरा कितना काम करता है, कितनी मदद करता है। बस इसे मुझे
टॉनिक देते रहनी कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ईश्वरीय याद से कर्म कर रही हूँ, तो किसी भी तरह की कोई मूंज नहीं होगी, क्योंकि यह कोई बोझ समझ के नहीं, सेवा समझ के करनी है, क्योंकि भगवान ने हमें इस जगह बिठाया है। यह भाव हमें बहुत हल्का बनाएगा, और हम जब योग करेंगे ना, तो सारी एनर्जी जो थोड़ी भी घटती लगती है, घटने वाली, वो सब स्टोर हो जाती है। ये अभ्यास परमात्मा का आह्वान करें। बाबा परम धाम से नीचे उतर रहे हैं, एक दिव्य किरण नीचे उतर रही है, तारागणों से होते हुए, सूर्य चांद से होते इस पृथ्वी लोक पर बाबा की किरण धीरे धीरे मेरे इस घर में, इस कमरे की छत पर बाबा अपनी छत्र छाया बिखेर देते हैं। क्योंकि जैसे हम आत्मा में टिकते हैं ना, परमात्मा को ग्रीन सिग्नल मिलने लगता है कि मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा है, चलो। बाबा तो जैसे वेट करते रहते हैं कि कोई तो मुझे याद करे, कोई तो मुझे यूज़ करे। और अभी समय भी ऐसे आया हुआ है ना कि हमें बाबा की कितनी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बिना उनकी मदद के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा की शक्तियों को अपने में भरे, मन में कोई भी बात हो, किसी तरह की कोई हलचल हो, कोई शरीर का रोग शोक, कोई कर्म भोग सामने आया है, वो सब बाबा को सौंपते जाए और निश्चिंत हो जाए, एक छोटे से बच्चे की तरह। रूहानी यात्रा सदा याद की यात्रा नहीं, आगे बढ़ाने का साधन है। यह यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं, उन्हें दूसरी कोई यात्रा की आवश्यकता नहीं, बड़े तीर्थों में भटकने की दरकार नहीं, क्योंकि हम बस शरीर से यात्रा करते कि जाना है जाना है, बस चढ़ावा चढ़ाए, 1 सेकंड का दर्शन मात्र किए, फिर वापस तो अपने ही उसी विचारों में आ गए। क्या हमारे नेगेटिव विचार वहाँ पे जाके ख़त्म हो गए, भस्म हो गए, हम वहाँ से बदल कर आ गए? नहीं ना, क्योंकि शरीर का काम शरीर तक ही सीमित रहता है, आत्मा तक तो पहुँच ही नहीं सकता। तो ये यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। इसमें आत्मा क्लीन होते जाती है, क्योंकि परमात्मा बैठे हैं ना सफाई कराने के लिए। तो बच्चों के अनुभव अनेक आत्माओं को अनुभवी बनाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो, क्योंकि वाह वाह करने से जीवन भी वाह वाह बन जाएगा। अभी तक हम लोग आह आह करते रहे। बाबा ने तो बोला ना मुरली में कि हे भगवान भी नहीं करना है, हे शब्द नहीं बोलना है, वाह बाबा, क्योंकि भगवान हमें मिल गए, भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे सर्च लाइट बनकर हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तो अब अभी भी कोई प्रश्न है? सारे प्रश्न का आंसर तो एक ही बात में मिल गई कि मेरा बाबा आ गया, जिसे हम इतना ढूंढते फिरे। कल का गीत भी था ना, आखिर वह दिन आया आज, जिसे हम इतना पुकारते हैं। हर धर्म की आत्मा अपने नाम से उसी एक को तो खोज रही है, और वो आ गया है। तो उनकी न सुनना, तो ये तो नाफरमानी होगी ना, और अपना ही हम बेड़ा गर्क करेंगे। बाबा को क्या फर्क पड़ेगा? चाहिए तो हमें ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल।